दोस्तों अभी क्या हुआ है, कुछ दिनों पहले यहाँ पे पहले तो एयरटेल ने प्राइस बढ़ाए, उसके 24 घंटे बाद यहाँ पे वी ने प्राइस बढ़ा दिए और कुछ दिनों बाद यहाँ पे जियो ने भी प्राइस बढ़ा दिए। तो सारी कंपनी सोचा थोड़ा अपना रेवेन्यू होता है जो हमारा एक कस्टमर से लेते हैं उसे बढ़ाना चाहिए, बहुत हो गया, मतलब 5GB तो लेके आना ही है। तो सबने यहाँ पे अपने प्राइस बढ़ा दिए। अब बहुत लोगों के दिमाग में क्या है यार कि प्राइस बढ़ गया, अब करते हैं हम पोर्ट। तो अगर अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे कि यार पोर्ट करूं या ना करूं, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। कुछ कैटेगरीज दूंगा मैं, कुछ टाइप के यूजर्स दूंगा कि क्या आपका यूजेस है, उस हिसाब से आपको मैं एक गाइड करने की कोशिश करूंगा और आप होपफुली आपको एक आंसर मिल जाएगा कि यार करूं पोर्ट या नहीं करूं। आपके मतलब मन में ना कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज, अगर वीडियो पसंद आए, मतलब मैंने आपका डाउट क्लियर करा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब चलते हैं अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी के जो लोग आते हैं वो लोग हैं जिन पे एक ही सिम है, जैसे मैं हो गया, मेरे पे यहाँ पे एक ही सिम है। मैंने वी चला रहा था मैं थोड़े टाइम से, मतलब थोड़ा टाइम से क्या, मुझे काफी टाइम हो चुका है यहाँ पे वी चलाते चलाते। तो मेरे पे एक सिम है और अब प्लान महंगे हो चुके हैं और अब मैं पोर्ट कराने वाला हूँ। और मैं किसमें पोर्ट कराने वाला हूँ? मैं कराने वाला हूँ जियो में, क्योंकि उसके प्लान्स थोड़े से सस्ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यार मैंने करा दिया वी से जियो तो आप भी करा दो। यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, मैं बताता हूँ। जैसे मेरे घर पे तो लगा है फाइबर, तो मुझे यहाँ पे नेट की इतनी जरूरत नहीं होती। मेरा वी ऑलमोस्ट जो डेली डेटा है वो बच जाता है, कॉल्स तो आराम से लगी जाती है, तो मुझे यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है। अब मैं जो कराऊंगा, अब यहाँ पे जियो में जब कराऊंगा तो जो वैल्यू प्लान्स होते हैं इनके, जिसमें आपको 1-2 महीने के लिए 1-2 GB मिलता है, मैं वो कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने वगैरह बताया मुझे नेट की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप लोग एयरटेल पे हो तो आप सोचते थे जियो करा लूँ, वी करा लूँ, तो मैं कहूँगा अगर आपके फाइबर नहीं है ना तो आप वी को जरूर कंसिडर करना। एक और चीज, अगर वी के नेटवर्क आते हैं, क्योंकि वी के नेटवर्क हर जगह अच्छे नहीं आते, बट अगर आपके घर में या एरिया में वी के नेटवर्क बहुत अच्छे आते हैं और आपके घर में फाइबर भी नहीं है और आप सोच रहे हो एयरटेल से किसी में पोर्ट कराऊं, तो वी सबसे बेस्ट है। आपको पूरा बिंग वॉच मिलता है, मतलब 12 से 6। अगर आप रात को कुछ कंटेंट स्ट्रीम करते हो तो बहुत अच्छा है। आपको वीकेंड रोल ओवर मिलता है यहाँ पर, मतलब आपको जो मंडे से यहाँ पे फ्राइडे तक जितना भी नेट बचता है दिन का, वो आपको सैटरडे संडे को मिलता है। मतलब जब आप लोग घर होगे तो आप मजे से ज्यादा नेट का फायदा उठा सकते हो। तो वी इस चीज में काफी अच्छा है, भले उन्होंने भी प्राइस हाइक करा है यहाँ पर, बट मैं कहूंगा स्टिल वर्थ इट है। तो मेन सिम वालों का कंक्लूजन मैं यही बताता हूं। तो अगर आपके एरिया में सिर्फ एयरटेल के नेटवर्क आते हैं और अगर आपके घर में एयरटेल फाइबर है, एयरटेल डीटीएच है, तब आप एयरटेल ही रखो, क्योंकि आपको एयरटेल ब्लैक करके जो इनका एक कॉम्बाइंड प्लान्स होते हैं वो आप ले सकते हो। बट अगर आपके यहाँ एयरटेल के नेटवर्क भी नहीं आते या आप एयरटेल ब्लैक यूज नहीं करते, तो आप आराम से जियो पे स्विच करो। अगर आपको सस्ते प्लान्स चाहिए और अच्छे नेटवर्क चाहिए और अगर आपको ज्यादा डेटा चाहिए तो आप आराम से वी पे स्विच करो। अब यहाँ बात करते हैं उन लोगों की जहां पे जो दो सिम रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इस, जैसे आपका एक घर हो गया, यहाँ पे आते हैं एयरटेल के नेटवर्क और आपके जैसे वर्क पे आते हैं जियो के नेटवर्क, तो उनके लिए इस वीडियो में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मैं माफी मांगता हूं इस चीज के लिए, क्योंकि ये आपकी मजबूरी है यार। अब वहां पे आते ही नहीं है और आपको वहां पे नेट भी यूज करना है, तो आपको यार एयरटेल जियो जो भी है मतलब वो चलाना ही पड़ेगा। अनलेस आपको सिर्फ कॉल्स करनी है अपने जहां भी जाते हो जॉब पे, अगर आपको बहुत कॉल करनी होती है, नेट नहीं चाहिए होता क्योंकि वहां पे फाइबर वगैरह है, तो आप यहाँ पे बीएसएनएल को कंसिडर कर सकते हो कॉल्स के लिए। और अगर नेट चाहिए और नहीं आते सिग्नल तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको यहाँ पे मजबूरन में दोनों सिम रखने पड़ेंगे। अब इसी से थोड़ा मैच है तीसरी कैटेगरी के लोग, जो है बहुत ट्रैवलर, मतलब वंडरलस्ट। तो ये लोग वो हैं जो ले जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, मतलब ये ऐसी जगह जाते हैं जहां पे आपके नेटवर्क अच्छे से नहीं आते किसी के भी, सिवाय बीएसएनएल के। तो अगर आप लोग ऐसी जगह जाते हो कि यार आप घर वालों को तो बता सको भी पहुंच गए ठीक है, या इमरजेंसी के लिए कॉल कर सको कि बचाने आ जाओ, तो आपके लिए बीएसएनएल रहेगा सही। और वहां पे आप बिल्कुल नेट की उम्मीद मत रखना, क्योंकि यहाँ पे अभी 3G तो इनका आया नहीं है हर जगह, नेट तो भूल जाओ। बट कॉलिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा यहाँ पे बीएसएनएल। तो ये तीसरे टाइप के हमारे लोग थे जो ट्रैवलिंग करते हैं, जिन्हें नेट नहीं चाहिए। अब चौथे टाइप के यहाँ पे लोग आते हैं जो लोग फंस चुके हैं, मतलब जब जियो ने यहाँ पे 1 साल का फ्री सिम दिया, नेट दिया, तब लोगों ने सिम ले लिया है कि यार भाई ले लेते हैं, और दूसरा सिम उनका पड़ा हुआ है और अब उस पर वो वैलिडिटी के रिचार्ज कराए जा रहे हैं। तो लोग वो सोच रहे हैं कि क्या करें। तो उन पर 2 ऑप्शन देता हूं मैं यहाँ पर। सबसे पहली बात दोस्तों, टाइम आ चुका है, अपने मेन सिम को रख लो और जो सेकेंडरी सिम था उसे फेंक दो, सारे नंबर वगैरह जो भी हैं इस साइड शिफ्ट कर लो और अब एक सिम रखना शुरू कर दो। क्योंकि कंपनीज भी यही चाह रही है कि जो इनका एवरेज पर रेवेन्यू पर कस्टमर है वो कम हो। और जैसे आपके पास 2 यहाँ पे सिम आते हैं तो आप 2 कस्टमर काउंट होते हो, तो अगर आप एक सिम हटा दोगे तो जो फालतू का खर्चा होता है इनका हट जाएगा और जो इनका रेवेन्यू भी है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप लोग घर बैठे रहते हो, जरूरत नहीं है आपको सेकेंडरी सिम की, इसलिए रखा था कि भाई पहले ले लिए थे 2 सिम, तो अब मेरे ख्याल से टाइम आ चुका है, एक सिम को जाने दो। और सेकंड ऑप्शन मैं बहुत बार मतलब बोल चुका हूं शायद से,
BSNL मतलब सबसे सही है। इतने सस्ते प्लान है, आप साल भर के लिए 200-300 का रिचार्ज कराओगे, साल भर की छुट्टी। इससे पहले वो अपने प्लान यहाँ पे बढ़ा दें, आप लोग उसे पकड़ लो। और यहाँ पे एक और नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आने वाली है वो इसी पे एक डिटेल वीडियो आने वाली है कि BSNL में पोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अचिन ने यहाँ पे अभी BSNL करवाया है, तो वो ये वीडियो लेके आएगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएगा क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या उसे मतलब जो भी लग रहा है BSNL के बारे में। तो दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में आ चुके हैं इस वीडियो की, जो लोगों को डाउट होंगे होपफुली हम इस पार्ट में आंसर कर देंगे, और ये पार्ट है Q&A का। सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे मेरे कुछ रिश्तेदारों ने यहाँ पे पूछा कि यार जब मैं अपना पोर्ट कराऊंगा सिम, यार तो नहीं बोला बट जब मैं अपना पोर्ट कराऊंगा तो मुझे कितनी इनकन्वीनियंस होगी। अब इनकन्वीनियंस से बेसिकली उनका मतलब यही था कि जब वो मान लो मैंने एयरटेल में रिक्वेस्ट डाली और जियो 2-3 दिन लगते हैं जैसे जियो में पोर्ट होने में, तो क्या मेरे 2-3 दिन तक नेटवर्क नहीं रहेंगे, कॉल कूल होगी या नेट होगा। तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि, तो इसका आंसर यही है कि कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होती। 1 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा होगी, अगर होगी तो आपके जैसे मैंने आज कराया तो 2 दिन बाद मेरे नेटवर्क चल जाएंगे एयरटेल से और जियो में आ जाएंगे, और तब तक मैंने यहाँ पे कॉल नेट वगैरह सब चलेगा। बट एक चीज़ होती है, आप 24 घंटे तक पोर्ट होने के बाद मैसेज वगैरह नहीं भेज सकते। तो अगर आपको UPI वगैरह एक्टिवेट करना है तो आप वो 24 घंटे तक नहीं कर पाओगे। इतनी सी यहाँ पे इनकन्वीनियंस होती है, उसके बाद वो भी सब सही हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सबसे वैल्यू फॉर मनी इनमें से कौन सा है? इसमें एयरटेल के अलावा सारे वैल्यू फॉर मनी है। अब कैसे मैं बताता हूँ, पहले बात BSNL की करते हैं। तो BSNL वैल्यू फॉर मनी है उन लोगों के लिए जो इधर सेकेंडरी सिम रख रहे हैं, जिनको सिर्फ वैलिडिटी चाहिए और बिल्कुल भी उन्हें मतलब नहीं है किसी और चीज़ से, क्योंकि प्लान सस्ते हैं तो वैल्यू फॉर मनी हो गया। दूसरा जियो इसलिए वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि प्लान ही सस्ते हैं, 50-100 रुपए, तो इसलिए वैल्यू फॉर मनी हो गया। और तीसरा यहाँ पे वी। अगर आप उन लोगों में से हो तो सोचो कि यार एयरटेल से वी में जाऊँ, क्योंकि दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, तो कोई एयरटेल से वी में इसलिए जाएगा क्योंकि उसे यहाँ पे आपको जो बिंग वॉच का ऑप्शन होता है रात भर नेट चलाने का, और जो आपका वीकेंड रोल होता है उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी आपका यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी हो गया। एयरटेल यार कुछ करो, कुछ दो अच्छा खासा तभी वैल्यू फॉर मनी रहेगा, नहीं तो एयरटेल भी बहुत जल्दी बंद। अब यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, मेरा सजेशन है। तो अगर आप लोगों के एरिया में यहाँ पे फाइबर था और आप लोगों को डाउट था कि यार क्या फाइबर लगवा लूं, अब मतलब टाइम आ चुका है, तो टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे आपके प्लान्स महंगे होते जा रहे हैं, और महंगे मुझे लगता है थोड़े थोड़े जो लोअर प्लान्स है खत्म होंगे, क्योंकि कंपनीज को अपना अगेन रेवेन्यू बढ़ाना है, जो एवरेज रेवेन्यू होता है इनका। तो अगर आपके एरिया में यहाँ पे फाइबर आ चुका है, स्पेशली अगर हम यहाँ बात करें BSNL की, तो BSNL थोड़ा महंगा पड़ जाता है, एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो यहाँ पे काफी वीडियोस कवर करी है BSNL फाइबर के ऊपर, मैंने लगवाया था, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कहीं कहीं भी तो बहुत सस्ता पड़ जाता है, और आपका लोकल फाइबर भी होता है कहीं वो भी बहुत सस्ता पड़ जाता है। और आपका जियो और एयरटेल का तो पता ही है, उनके प्लान्स काफी ओपन है, जितना रेट है वेबसाइट पे उतना ही लगेगा। तो ये सारी वीडियोस हमने यहाँ पे कवर करी है। इस वक्त यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही होगी इन सारी वीडियोस की, आप प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके सारी इंडिविजुअल वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे थे कि यार फाइबर लगवा लूं, तो बेस्ट है फाइबर लगवा लो, सस्ता था, अपने फोन में वैलिडिटी का प्लान रखो, कॉल हो जाए जिससे, और अपने उसमें लगवा लो फाइबर। और यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि क्या 5G के लिए वेट करना चाहिए पोर्ट कराने से पहले? तो पर्सनली मुझे लगता है अभी 3 महीने तो लगेंगे 5G आने में। एक्चुअली मुझे लगता है कम से कम 1 साल लग जाएगा मेन एरियाज में 5G आने में। तो अगर आप सोच रहे हो 5G के लिए वेट करना, तो मत सोचो, बहुत टाइम है। 3 महीने बाद आपका वैसे भी पोर्ट हो जाता है सिम, तो आप यहाँ पर करवा लो पोर्ट फिलहाल के लिए, बात की बाद में देखेंगे। तो बस इतना था पे इस वीडियो के लिए। होपफुली हमने आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो आंसर कर दिए होंगे, बट अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन बचा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं सारे कमेंट्स यहाँ पे पढ़ता हूँ, जितनों का रिप्लाई हो सके मैं करने की कोशिश करता हूँ। मतलब जो मुझे आता है आंसर वो मैं दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं है तो आप कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, फाइबर इंटरनेट वाली जितनी है और एक सिम वाली जितनी है, वो दोनों आ रही होंगी, देख लेना जाकर। और अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।